Jai Hind, dear students. I am your science teacher, Dr. Preeti Mittal, and we are studying the chapter Tissue. It's a very interesting chapter. टिश्यू चैप्टर में हमने प्रीवियस वीडियोस में प्लांट टिश्यूज के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया है एंड वी हैव आल्सो स्टार्टेड विद द एनिमल टिश्यूज एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एपिथेलियल टिश्यूज. Now, in this video, we are going to talk about another type of animal tissue, and that is connective tissues. Connective tissues, नाम से ही लग रहा है that it is going to connect one part to another. तो ऐसे टिश्यूज जो बॉडी को एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने का काम करते हैं, इन्हें कहते हैं हम कनेक्टिव टिश्यूज. कनेक्टिव टिश्यूज का एक एग्जाम्पल ब्लड है, जो कि आप जानते हो कि पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है. तो ऐसे सारे टिश्यूज जो कि बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करेंगे, उन्हें कहते हैं हम कनेक्टिव टिश्यूज. कनेक्टिव टिश्यूज में हमेशा दो पार्ट्स होते हैं एंड दोज टू पार्ट्स आर द सेल्स, दैट इज द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, एंड द मैट्रिक्स. अब ये मैट्रिक्स क्या है और सेल्स किस टाइप के हैं? Let's see to some daily life examples from our life. For example, अगर जब मम्मी खीर बनाती हैं तो खीर में होता है मिल्क, और मिल्क के अंदर वो जो चावल के पीसेस होते हैं, राइस डालते हैं एंड दैट राइस इज देयर इन द मिल्क. तो जो मिल्क है, जो फ्लूइड पार्ट है, जो उसका बेस बना रहा है, दैट इज लाइक द मैट्रिक्स. और ये मैट्रिक्स इस एग्जाम्पल में कैसा है? फ्लूइड है. और जो चावल के पीसेस हैं, राइस पीसेस हैं, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स. उसके अलावा एक और एग्जाम्पल, विल टॉक अबाउट वन मोर. सपोज आज आपका मन करा कि चोको चिप कुकीज बनाते हैं घर पे एंड यू प्रिपेयर अ डो फॉर दैट. तो आपने डो लिया, फ्लावर लिया, आटा लिया और उससे आपने एक डो प्रिपेयर किया. डो के अंदर आपने चोको चिप्स डाले, आलमंड्स, कुछ भी ड्राई फ्रूट्स के पीसेस डाले. तो जो पीसेस आप डाल रहे हो एलमंड्स के, चोको चिप्स के, दीज आर ऑल लाइक कनेक्टिव टिश्यू सेल. और जो आपने डो, हार्ड डो जो प्रिपेयर करा है, एकदम फ्लूइड नहीं है वो, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक्स. दैट इज लाइक द कनेक्टिव टिश्यूज का मैट्रिक्स पार्ट. तो जो बेस पार्ट होता है जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स खीर में जैसे था एकदम लिक्विड फ्लूइड, मिल्क की तरह वो एकदम फ्लूइड भी हो सकता है. डो में जैसा था वो थोड़ा हार्ड रिजिड था, तो इट कुड बी रिजिड ऑल्सो. तो ये मैट्रिक्स फ्लूइड भी हो सकता है, थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट भी हो सकता है, जेली लाइक मटेरियल भी हो सकता है, और रिजिड भी हो सकता है. तो depending on the type of connective tissue, this matrix is going to have different type of consistency at different places. Okay, so now let's continue with the types of connective tissues. Types of connective tissues पढ़ते हैं. सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज ब्लड. तो हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी, तो ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और होना भी चाहिए, because blood is going to connect one part of the body to another. For example, जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो लंग्स से हमारी बॉडी के सारे सेल्स तक पहुंचनी चाहिए, तो दैट गोज थ्रू द ब्लड ओनली. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम खाना अब्जॉर्ब करते हैं इंटेस्टाइन्स में से, तो वो न्यूट्रिएंट्स सिर्फ इंटेस्टाइन में नहीं रहने चाहिए, दैट शुड गो टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, एंड दैट इज ऑल्सो हेल्प बाय द ब्लड ओनली. ब्लड इसके अलावा हॉर्मोन्स को भी कैरी करता है. हॉर्मोन्स क्या होते हैं? कुछ केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में. हमारी बॉडी को अलग अलग फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए इन हॉर्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है. एक हार्मोन का मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ, लाइक ग्रोथ हार्मोन. तो ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में ग्रोथ करवाएगा. अब अगर ग्रोथ करवानी है तो सिर्फ फिंगर्स की या सिर्फ हेड की ग्रोथ करवा दें, फेस की ग्रोथ करवा दें, दैट इज नॉट पॉसिबल. Our body, each and every cell should be growing, each and every part of the body should be growing. तो ऐसे जनरलाइज ग्रोथ के लिए बेस्ट होगा, इस ग्रोथ हार्मोन को एक एक जगह पहुंचाना है तो बेस्ट है, इस हार्मोन को डाल दिया जाता है ब्लड में, और ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है. इट रीचेस टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, and that is why blood is a connective tissue that is going to help in the transportation of various substances.
इवन वेस्ट मटेरियल, हमारी सेल्स जो बनाते हैं वेस्ट, दैट हैज़ टू बी सेंट टू द किडनीज फॉर रिमूवल। तो ये किडनीज तक पहुंचाने का काम भी कौन करेगा? दैट विल ऑल्सो बी डन बाय ब्लड। ब्लड हैज़ बेसिकली टू पार्ट्स। कनेक्टिव टिश्यू के दो पार्ट होते ही हैं, सेल्स एंड द मैट्रिक्स। तो ब्लड में जो सेल्स हैं वो तीन टाइप के सेल्स हैं। दैट इंक्लूड्स द रेड ब्लड सेल्स that helps in the transportation mainly of oxygen. Then we have WBC, that is white blood cells. ये white blood cells helps us as a soldiers of the body. हमें किसी भी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं हमारी बॉडी के ये सोल्जर्स, जिनको हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ये भी हमारे ब्लड में ही प्रेजेंट होते हैं। ब्लड में एक टाइप के सेल्स और होते हैं, दैट आर नोन एज प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स कहीं पर भी ब्लीडिंग हो रही है तो उसको स्टॉप करने में हेल्प करेंगे। तो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेट सेल्स, ये तीनों फॉर्म करते हैं हमारे ब्लड कनेक्टिव टिश्यू के सेल का पार्ट। अब मैट्रिक्स की बात आती है, तो ब्लड में जो मैट्रिक्स है दैट इज फ्लूइड, जैसे हमारी खीर में था। तो दैट इज फ्लूइड एंड दैट फ्लूइड इज नोन एज प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, जिसमें वाटर कंटेंट हो, उसके अलावा हॉर्मोन्स आर देयर, सॉल्ट्स आर देयर। तो इन सेल्स के अलावा जो भी ब्लड है, अगर ब्लड में से ये सेल्स हटा दिए जाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, तो जो बचता है दैट इज ऑल प्लाज्मा, एंड दिस प्लाज्मा इज द मैट्रिक्स पार्ट ऑफ आवर ब्लड। ओके, सो दैट इज अबाउट ब्लड, दैट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू में हमने देखा मैट्रिक्स कैसा है, फ्लूइड है। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट टाइप का एक कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं, दैट इज बोन्स। बोन्स एकदम हार्ड, रिजिड होती हैं। तो इनमें जो मैट्रिक्स है दैट इज ऑल्सो हार्ड एंड रिजिड। आई हैव taken bones as a second connective tissue and that will give you a comparison कि ये जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइड भी हो सकता है जैसे कि ब्लड में है, और ये हार्ड एंड रिजिड भी हो सकता है, दैट इज देयर इन द बोन्स। अब बोन्स में भी वही दो पार्ट होंगे, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स एंड द मैट्रिक्स। तो जो ये कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हैं दैट आर द बोन सेल्स, और बोन्स के केस में जो मैट्रिक्स है दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इसलिए कहते हैं कि कैल्शियम, फॉस्फोरस ये खाना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगी। ओके, तो ये कैल्शियम एंड फॉस्फोरस दे फॉर्म द मैट्रिक्स of the bone connective tissue, and the cells that are the bone cells, they are the cells of the connective tissue. bones का काम क्या है, function क्या करती हैं? तो you all know that forms the structural framework of the body. अगर bones नहीं होती तो हमारा एक proper structure नहीं बनता body का। ओके, तो हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप देने का काम, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देने का काम दैट इज डन बाय द बोन्स ओनली। तो दे आर द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट इज कि उसके अलावा दे ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन्स। अगर हम रिब केज की बात करें तो रिब केज इज गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर लंग्स एंड हार्ट। सिमिलरली द स्कल इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द ब्रेन। तो ये प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। These bones are also going to protect our internal organs. Okay? The next type of connective tissue is the ligaments. हमारी bones जो होते हैं they are very hard and rigid. वो flexibility provide नहीं करती, बट हमें अगर bones को move करना है तो muscles bones को move करने में help करेंगी, बट bones को अपनी जगह पे रखने का काम, bones को एक दूसरे bone से connect करने का काम करते हैं ligaments. तो ligament is another type of connective tissue जो एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करके रखने का काम करेंगे। ओके, तो जब हम मूव करेंगे हमारी बोन्स को, सो वी हैव दीज लिगामेंट्स नीड्स टू बी वेरी फ्लेक्सिबल, ताकि हम इजीली अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकें। ये थोड़ा स्ट्रेचेबल भी होने चाहिए, इलास्टिक होने चाहिए, एंड सो दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होने के बाद भी दे हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छे से है, और लिगामेंट्स में मैट्रिक्स पार्ट होता है बहुत ही कम। तो मेनली कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं, बट मैट्रिक्स इज वेरी वेरी लेस। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज टेंडन्स।
Tendons are the structures that connect the muscles to the bone. जब मसल्स को बोन पे अटैच होना होता है तो जो लास्ट पार्ट ऑफ मसल्स होता है दैट इज नोन एज अ टेंडन, और ये टेंडन ही एक मसल को एक बोन से कनेक्ट करते हैं एंड एक मसल को बोन से अटैच करने का काम करते हैं ये टेंडन्स. दीज टेंडन्स आर नॉट वेरी फ्लेक्सिबल, क्योंकि सारी फ्लेक्सिबिलिटी किस में है, मसल्स में. तो मसल्स का जो लास्ट पार्ट है वो सिर्फ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा एंड दैट विल नॉट बी वेरी मच फ्लेक्सिबल. और ये मेनली फाइब्रस टिश्यूज से मिलकर बना हुआ होता है एंड इट्स हैविंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. तो इसमें बहुत सारी स्ट्रेंथ है बट फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है. ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज द cartilages. Cartilages are present to smoothen the bones. Bones को स्मूथ करने का काम करते हैं कनेक्टिव टिश्यू. फॉर एग्जाम्पल, अगर दो बोन्स हैं तो अगर आपस में दो बोन्स के बीच में कोई और टिश्यू ना हो तो दे विल बी एट एनी जॉइंट, द बोन्स विल गेटिंग डैमेज. आपस में फ्रिक्शन की वजह से वो डैमेज हो जाएंगे. तो ऐसे बॉडी सरफेसेस को स्मूथ करने का काम करते हैं ये कार्टिलेजेस. तो जब भी दो बोन्स होते हैं जो जॉइंट्स पे प्रेजेंट होती हैं तो जॉइंट्स में दो बोन्स के बीच का एरिया है उसको स्मूथ करने का काम करेंगे ये कार्टिलेजेस. These cartilages are also present on the nose, so the tip of the nose is made up of cartilage only. इसके अलावा आपका जो ईयर है दैट पिन्ना पार्ट ऑफ द ईयर दैट इज ऑल्सो हैविंग द कार्टिलेजेस. एंड अगर हम अपने फील करें तो इधर एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज ट्रेकिया, विंड पाइप का पार्ट है. इफ यू फील इन योर नेक एरिया, अगर आप इधर फील करके देखोगे तो आपको इधर यू विल फील दैट थोड़ा सा रफ एरिया है, मतलब कहीं पे ऊपर की तरफ हो रहा है, थोड़ा अंदर की तरफ दब रहा है. So you can feel that there is some elevation and depression in your neck region, and that is because of the cartilages present on the trachea. तो ट्रेकिया पर होते हैं कार्टिलेजेस. कार्टिलेजेस ट्रेकिया में क्या काम करते हैं दैट वी विल सी इन 10th स्टैंडर्ड. उसके अलावा कार्टिलेजेस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर वॉइस बॉक्स दैट इज लैरिंग्स. तो लैरिंग्स में हम जो बोल पा रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द कार्टिलेजेस मूविंग and these cartilages are present in the larynx. कार्टिलेजेस के अगर सेल्स और मैट्रिक्स की बात करें तो कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं दे आर वाइडली स्पेस्ड, मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द सेल्स इन केस ऑफ कार्टिलेज. एंड ये मैट्रिक्स बना होता है प्रोटीन्स एंड शुगर से. तो प्रोटीन्स एंड शुगर्स इसका मैट्रिक्स बनाएंगे और जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में नहीं है. देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द सेल्स and so we say that they are widely spaced. Okay, so that is about the cartilages. The next type of connective tissue is areolar connective tissue. लग रहा है कुछ air spaces हैं and this type of connective tissue acts like a packing material. तो जब आप Amazon या Flipkart या किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से जब आप कुछ मंगवाते हो तो दैट यूजुअली कम्स विद बबल पैकिंग. और बबल पैकिंग का क्या काम होता है, गैप्स को फिल करना. तो इसी तरह से हमारे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू fills the gaps between the cells, tissues, internal organs, बोन्स के बीच का स्पेस. तो बोन्स में भी एरियोलर टिश्यू होते हैं. बोन मैरो के अंदर, बोन्स के अंदर बोन मैरो होता है और बोन मैरो भी में भी ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं. उसके अलावा दो ब्लड वेसल्स के बीच की जो स्पेस है वहाँ पर भी कनेक्टिव टिश्यू होगा. ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स के बीच की जो स्पेस है वहाँ पर भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होगा. ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट देने का काम करते हैं. तो दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू द इंटरनल टिश्यूज. दे विल बी एक्टिंग लाइक फिलिंग मटीरियल, पैकिंग मटीरियल या फिलिंग मटीरियल की तरह एक्ट करेंगे. जो भी स्पेसेस हैं उन गैप्स को फिल करके रखने का काम करते हैं ये एरियोलर टिश्यूज. ओके, now the last type of connective tissue is the adipose connective tissue. Adipose word जहाँ पर भी आ जाए, remember that we are talking about the fat cells. So when we eat our food, उसमें जो fats होते हैं body उनको store कर लेती है. And the storage form of food in our body is the adipose tissues.
एडिपोज टिश्यूज में सेल्स कौन से हैं? फैट सेल्स आर देयर। एंड ये एडिपोज टिश्यू काम क्या करते हैं? दीज आर यूजुअली डिपॉजिटेड अंडर द स्किन एंड ओवर डिफरेंट ऑर्गन्स। तो ये कुशनिंग का काम करेंगे, मीन्स शॉक अब्जॉर्प्शन का भी काम करेंगे। एंड वन मेन फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यूज इज प्रोवाइडिंग इंसुलेशन। तो ये फैट सेल्स की वजह से हमें इंसुलेशन रहेगा, मीन्स हम सर्दी सहन कर पाएंगे। Our body will not become very cold, the body temperature will not be very low when a thick layer of fats is there. ये एडिपोज टिश्यूज सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही नहीं, जस्ट इमेजिन इन केस ऑफ एनिमल्स. सो सम एनिमल्स हैव मोर एडिपोज टिश्यू लाइक पोलर बियर एंड ऑल, बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव इन वेरी कोल्ड एनवायरमेंट. तो जिस भी ऑर्गेनिज्म को बहुत कोल्ड एनवायरमेंट में रहना पड़ता है, वहाँ पर उनके फैट सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें एडिपोज टिश्यू बहुत ज़्यादा होता है, एंड दैट प्रोवाइड्स एन इंसुलेशन अगेंस्ट द एनवायरमेंट. इंसुलेशन प्रोवाइड करना मतलब body temperature won't be affected much by the external temperature. External temperature की वजह से हमारी body का temperature बहुत ज़्यादा affected नहीं होगा. Okay, so that's all about all the different types of connective tissues. That's all for today. Good day everyone and take care of yourselves.